बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक बार पुनः आमंत्रित करती हूँ। कक्षा 10वीं की स्पर्श में रविंद्रनाथ ठाकुर जो हमारे पास कवि दिए गए हैं, उनके द्वारा लिखित कविता आत्मत्राण के विषय में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, कवि रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में अगर कहा जाए तो बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म 6 मई 1861 को हुआ था। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? अगर उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कहें तो उनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी, पर उन्होंने छोटी उम्र में स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्जित करने का अर्थ होता है प्राप्त करना। स्वाध्याय होता है स्व अध्ययन, अपने आप जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है स्वाध्याय। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने का बहुत शौक था और वे पढ़ते रहते थे, जिसके कारण उन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही वे वापस लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है, अर्थात उजागर होता है। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बच्चों बहुत प्यार था। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति उन्हें विशेष अनुराग था, जिसके कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए बच्चों, बात करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित कुछ मुख्य कृतियों की। नैवेद्य, पूर्वी, बालाका, क्षणिका, चित्र और संध्या गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास, गोरा, घरे, वायरे और रविंद्रनाथ के निबंध। तो ये तो थी इनकी रचनाएं और निबंध, जिनके माध्यम से उन्हें संसार में प्रसिद्धि मिली, लेखन के क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया गया। तो कक्षा 10वीं में हमारे पास स्पर्श का जो हमारा काव्य खंड है, उसमें इनकी एक कविता है आत्मत्राण। अब आत्मत्राण जैसा कि कविता का जो शीर्षक हमें दिया गया है, उससे ही स्पष्ट होता है कि आत्मत्राण नामक इस कविता में कवि ने क्या कहा होगा। तो आत्म का अर्थ है अपना और त्राण का अर्थ है अपने आप को न्यौछावर कर देना, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। तो यहाँ पाठ प्रवेश के माध्यम से बच्चों हम इस बात को समझेंगे कि आत्मत्राण कविता में कवि ने अपने कौन से भाव व्यक्त किए हैं। तो यहाँ कहा गया है कि तैरने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, पर उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला व्यक्ति स्वयं हाथ पैर चलाता है, तभी तैराक बन पाता है। मतलब आप उसको उतार तो सकते हैं, सिखा तो सकते हैं, पर जब तक वो अपने आप प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक वो तैराक अच्छा स्विमर नहीं बन पाएगा। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता है। कामना होता है इच्छा। बच्चों, बड़े आशीर्वाद दे भी देते हैं हम और आप, ऐसा करते हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी पड़ती है। इस तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, परंतु कुश्ती के लिए जो तकनीक अपनानी है, किस तरह से कुश्ती लड़नी है, उसमें तो उनको ही भाग लेना पड़ता है। तो इस पाठ में कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरु भी कहा जाता है, वे मानते हैं कि प्रभु ने संसार में सब कुछ संभव कर देने का सामर्थ्य उस ईश्वर में है। फिर भी वो ईश्वर कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे मनुष्य को। तो यहाँ कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं चाहते कि सब कुछ ईश्वर उन्हें करके दे। कवि ये इच्छा करता है कि किसी भी आपद विपत, अर्थात किसी भी विपत्ति में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी द्वंद अर्थात किसी भी लड़ाई झगड़ा जो है, मुकाबला जो है, में सफल होने के लिए वो अपने आप संघर्ष करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। फिर आखिर वो अपने प्रभु से चाहते क्या? हम में से हर मनुष्य तो चाहता है कि हमें ईश्वर क्या करे, मुसीबतों से बाहर निकाले, हमारा साथ दे उसमें।
हमें कुछ ना करना पड़े। पर इसके विपरीत रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या चाहते हैं कि ईश्वर उनके साथ तो रहे, पर उस कार्य में वो केवल अपने अनुभव के द्वारा, अपने प्रयत्न के द्वारा उस कार्य को पूरा करें। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की प्रस्तुत कविता का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। अपूर्व मतलब बहुत अधिक योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है ठीक उसी तरह से द्विवेदी जी ने उसको बताया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस काव्यांश को, इस कविता को समझने से पहले शब्दार्थ और जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। विपदा का अर्थ होता है मुसीबत या विपत्ति। करुणामय का अर्थ है दूसरों पर दया करने वाला। दुख ताप का अर्थ है कष्ट की पीड़ा। व्यथित का अर्थ है दुखी। सहायक का अर्थ है मददगार। पौरुष का अर्थ है पराक्रम। क्षय का अर्थ है नाश। त्राण का अर्थ है भय निवारण या बचाव या आश्रय, मतलब भय से, भय को दूर करना। अनुदिन का मतलब है प्रतिदिन। अन्नामय का अर्थ है रोग रहित या स्वस्थ। सांत्वना का अर्थ है ढाढ़स या ढाढ़स बंधाना या तसल्ली देना, किसी को हौसला देना। अनुनय का अर्थ है विनय। नत शिर का अर्थ है सिर झुकाकर। दुख रात्रि का अर्थ है दुख से भरी रात। वंचना का अर्थ है धोखा देना या किसी को छलना। निखिल का अर्थ है संपूर्ण और संशय का अर्थ है बच्चों संदेह। तो आइए शब्दार्थ और टिप्पणियों के बाद आत्म त्राण कविता की व्याख्या करते हैं, उसका सरल अर्थ करते हैं, ताकि हम अभ्यास कार्य करने में पूरी तरह से समर्थ हो पाए, हमें कोई भी कठिनाई ना हो अभ्यास कार्य करते हुए। आत्म त्राण कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित यह कविता है आत्म त्राण, जिसमें वे अपने आप को ईश्वर के आगे इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, विपदाएं होती हैं बच्चों मुसीबतें, कि आप मुझे मुसीबतों में बचाओ, ये मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है। केवल इतना हो करुणामय, हे करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए ईश्वर, केवल आपकी इतनी दया हो, कभी न विपदा में मैं पाऊं भय, कि कभी मैं किसी मुसीबत में फंसूं तो मैं उस मुसीबत से ना डरूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना ना सही, कि अगर मेरा हृदय, मेरा मन दुख और दुख की पीड़ा से, उसके ताप से कभी दुखी भी हो, तो आप उसे सांत्वना, दिलासा भी नहीं दो। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे मन को आप सांत्वना दो। चित्त का अर्थ होता है बच्चों मन, और व्यथित का अर्थ होता है दुखी। दुख ताप का अर्थ है दुख की जो पीड़ा है उसका जो ताप है। पर इतना होवे करुणामय, अब क्या कह रहे हैं कवि, पर हे दया से भरे हुए ईश्वर, पर मैं इतना चाहता हूं, दुख को मैं कर सकूं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि जो भी दुख मुझे मिले इस रास्ते पर चलते हुए, मैं उसकी सदा जय कर सकूं। जय करने का मतलब मैं उसको सहन कर सकूं, उन दुखों को सहन करने का सामर्थ्य तुम मुझे दो, उसकी शक्ति तुम मुझे दो। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। अब उस विपत्ति के रास्ते पर चलते हुए, उस दुख में यदि मुझे कोई सहायता करने वाला ना मिले हे ईश्वर, तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि उस समय मेरा जो बल पौरुष है, मेरे अंदर की जो वीरता है, पुरुषत्व जो है, वो कभी भी कम ना हो। अर्थात मैं उस दुख से भयभीत ना हूं, उसके आगे मैं झुकूं ना, वो हिले नहीं, मतलब वो खत्म ना हो। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर बंचना रही। अब कवि जी क्या कहते हैं कि अगर मान लो मुझे इस जीवन में कभी, एक तो वो कह रहे हैं कि जो मेरा पौरुष है, जो मेरी वीरता है, वो कोई कम ना हो अगर मुझे कोई सहायक ना मिले। और फिर साथ में क्या कहते हैं
कि मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मुझ में कभी भी आत्मविश्वास की कमी ना आए, हानि उठानी पड़े जगत में। यदि मुझे संसार में कभी किसी चीज के लिए हानि भी उठानी पड़े, और अगर मेरी वंचना अर्थात मेरी जो इच्छा है वो कैसी हो, लाभ की इच्छा हो, और उसके विपरीत मुझे क्या मिले, मुझे नुकसान उठाना पड़े, तो मुझ में अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू क्षय। तो तब भी मन में मैं इस बात का क्षय या इसका अंत ना मानते हुए पश्चाताप की भावना मुझ में ना आए, पश्चाताप का जो भाव है वो मेरे मन में पैदा ना हो। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए तो मैं ऐसा ना हो कि मैं मन में अपना क्षय मतलब अपना सर्वनाश मानूं कि अब अंत हो गया है मेरा, अब इसके आगे जीवन नहीं है। तो मैं विचलित होकर अपने पराक्रम को कम ना होने दूं, ये वरदान मैं आपसे मांगना चाहता हूं। मेरा त्राण करो अनुदिन, कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप हर दिन मुझे किसी ना किसी कष्ट से मुक्ति दिलाते रहे। कोशिश मैं करूं, मेरा त्राण करो, मुझे मेरा उद्धार करो अनुदिन। अनुदिन का अर्थ है बच्चों के आप हर दिन, अनुदिन का अर्थ होता है हर एक दिन, आप मेरा किसी ना किसी कष्ट से उद्धार करते रहो, मुझे बाहर निकालते रहो। पर मेरी शर्त क्या है कि मैं उसका मुकाबला स्वयं करूं। हे करुणामय, हे करुणा से भरे हुए ईश्वर, तरने की हो शक्ति अनामय। मैं इस संसार रूपी भवसागर को अपनी शक्ति के द्वारा पार करना चाहता हूं। वो शक्ति मुझ में इतनी अधिक हो कि मैं बिना किसी सांत्वना के उस भवसागर को पार कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे दुख रूपी जो भार है उन कष्टों को कम कर दो और मुझे सांत्वना दो, ये चीज मैं नहीं चाह रहा हूं। पर मैं अपने आप अपनी शक्ति से, अपना जो धैर्य है मेरा, उससे मैं उस भवसागर को तैर कर पार कर जाऊं। केवल इतना रखना अनुनय, अनुनय बोलते हैं बच्चों प्रेम को, कि हे ईश्वर, केवल मात्र मुझसे इतना प्रेम रखना, कितना वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि जो भी मुसीबत मेरे सामने आए, जो भी कष्ट मेरे सामने आए, उन सब मुसीबतों और कष्टों को मैं हिम्मत के साथ, बिना किसी डर के साथ वहन करना होता है बच्चों, निभा सकूं। नत शिख होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। अब क्या कह रहे हैं कि हे करुणामय ईश्वर, हे करुणा, हे दया से भरे हुए ईश्वर, मेरी यह इच्छा है कि मैं क्या करूं, कि जब कभी मेरे जीवन में सुख के दिनों का आगमन हो, अभी तक तो दुख के दिन है, तब मैं हौसला मांग रहा हूं आपसे, हिम्मत मांग रहा हूं, पर जब कभी सुख के दिन मेरे जीवन में आए, तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में आपके प्रति जो भावना है, उसमें हर दिन मैं आपका नतशिख होकर, अपने सिर को झुकाकर नतमस्तक होकर आपका ध्यान करता रहूं। तब मुख पहचानू छिण छिण में, हर एक क्षण में मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूं। मैं तुम्हें छिन छिन में, एक क्षण के लिए भी कभी तुम्हें ना भुलाऊं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही। दुख से भरे हुए रात्रि में वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, ये संपूर्ण सृष्टि से भी जिस दिन मुझे धोखा मिले और वो रात्रि मेरे लिए दुख से भरी हुई रात्रि हो, तो उस दिन भी मेरे मन में आपके लिए कोई संदेह ना उठे, कोई संदेह ना हो। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो अपने दुखों के लिए मैं कभी आपको दोषी ना ठहराऊं। हे प्रभु, हे करुणामय, मुझ पर ऐसी कृपा रखो कि मेरे मन में हमेशा आपके प्रति आस्था और विश्वास
बना रहे। तो इस कविता का अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है बच्चों, ये बांग्ला भाषा में लिखी हुई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भाव व्यक्त किए हैं इस कविता में आत्मत्राण में अपने, कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, ठीक पर उन्हीं भावों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद करते हुए भी पूरी तरह से इस कविता में व्यक्त करने में महारत हासिल की है। वो सक्षम हुए हैं कि उन भावों को वो व्यक्त कर पाए। तो इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर आत्मत्राण कविता के माध्यम से हम सभी व्यक्तियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों के लिए ईश्वर पर निर्भर ना रहें। हम अपने कर्म तो करें, पर कर्म करते हुए हम कभी घबराए नहीं, निडरता से कठिन मुसीबत का सामना करें और केवल इस बात का विश्वास अपने मन में रखें कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। ईश्वर की आस्था पर, ईश्वर के विश्वास पर हमें कभी भी कोई संदेह ना हो। तो आशा करती हूँ बच्चों, इतनी सुंदर भाव को लिए हुए ये कविता आप लोगों को मेरे इस चैनल के माध्यम से समझ आ गई होगी। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी बच्चे जिनको इस विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मेरे चैनल में मुझे बता सकते हैं। आपकी समस्या का निवारण मैं अवश्य करूंगी बच्चों। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहेंगे, सभी बच्चों से मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे शीघ्र अतिशीघ्र इसे सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बटन बच्चों अवश्य दबाएं, जिसके कारण आपको समय समय पर अच्छे वीडियो उपलब्ध हो सके, जिसका आप लाभ उठा सके। इसी आशा के साथ सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।